हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम कर रहे हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। तो अभी जो हम अभी मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, तो इस टाइम पे काफ़ी सारे मूवमेंट्स आएंगे अभी। ठीक है, काफ़ी सारे मूवमेंट्स हैं, जैसे कि अभी बैटल ऑफ बक्सर देखा हमने, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर देखा, ये सब। तो ये सब बैटल्स के बाद फिर उसके बाद जो रीजनल जो स्टेट्स थे, उसको इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, उसको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनसे सब्सिडरी अलायंस साइन करवाया। तो ये सब चीज़ों से क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो मतलब एक तरीके से लग रहा है कि अभी रूल स्टार्ट हो गया इनका। अभी लोग पॉलिटिकल लेवल पे से इंटरफेयर इन लोगों ने करना शुरू कर दिया है। तो ये सब चीज़ों से अब जो यहाँ की सोसाइटी है वो भी थोड़ा सा उनकी तरह अपनाने की कोशिश करेगी, थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन की ओर मुड़ेगी। ठीक है, तो जो इतने सालों से चला आ रहा था इधर इंडिया में, वो अभी थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन की ओर मुड़ेगी। तो वही हम देखने वाले हैं कि अलग अलग मूवमेंट्स आएंगे यहाँ के, जो यहाँ इतने सालों से चली आ रही थी इंडिया में, इतनी सारी जो कुरीतियाँ जो भी चली आ रही थी उसको बदलने की कोशिश करेंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे। तो वो हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या लाए गए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे लाया गया, तो वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, एक रिफॉर्मिस्ट, एक रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्मिस्ट का मतलब होता है वांट्स टू ब्रिंग रिफॉर्म्स एंड एंड सोशल इविल्स। इतने सालों से सोशल इविल्स चली आ रही थी, जैसे कि सती प्रथा, ये सब सोशल इविल्स हो गया, और अनटचेबिलिटी, ये सब हो गया। तो इसको क्या करेगी, एंड करेगी। उसका मतलब रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट को एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अभी के हिसाब से देख लो। ये देखो अभी कुछ ऐसा चीज़, जैसे कि अभी गर्ल्स लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हैं, वो वेस्टर्नाइजेशन टाइप से, तो वो कहती है कि मैं रिफॉर्म हो रही हूँ, हम वेस्टर्न, हम मॉडर्न बन रहे हैं। तो इसको आप रिफॉर्मिस्ट कह सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जो रिफॉर्मिस्ट है वो पॉजिटिव हो गया हमेशा, कि वो मॉडर्न होना। रिवाइवलिस्ट का मतलब होता है कि पुराना ज़माना खराब नहीं। अब यही चीज़ अगर कह दिया जाए, अगर वेस्टर्न तरीक़ों से अगर कहा जाए, तो खाओ पिज़्ज़ा बर्गर, जितने भी जंक फूड है उतने सब खाओ, वेस्टर्न हो गया, मॉडर्न हो गया। लेकिन वो अच्छी बात है नहीं है। अगर वही चीज़ कहा जाए कि जो हमारे पूर्वज जो लोग खाते थे, जो वेदों में लिखा हुआ है वो खाना खाओ, एकदम पौष्टिक शाकाहारी, ये सब खाना खाओ, तो रिवाइवलिस्ट की ओर हुआ। लेकिन ये अच्छी बात है, ये अच्छी चीज़ है। तो ये नहीं कह सकता कि जो रिफॉर्मिस्ट है वो हमेशा अच्छा ही होगा, रिवाइवलिस्ट हमेशा खराब ही होगा। तो इस चीज़ पे कोई यहाँ पे डिबेट नहीं हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे हो रहा है कि रिफॉर्मिस्ट का मतलब थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन आएगा, जिससे सती प्रथा ये सब कम होगी। रिवाइवलिस्ट का मतलब कि वही सब चीज़ें, कि कुछ कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि ये सब चीज़ों को बोलेंगे, अपोज करेंगे कि नहीं, जो हमारा से चला रहा था वही ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, मेनली हम रिफॉर्मिस्ट ही देखेंगे। मेनली यहाँ पे मूवमेंट्स, जितने भी मैक्सिमम मूवमेंट्स जो हैं रिफॉर्मिस्ट पे ही रिलेटेड है। ठीक है, रिफॉर्मिस्ट का मतलब होता है टू ब्रिंग रिफॉर्म लाना एंड एंड करना सोशल इविल्स का। रिवाइवलिस्ट का मतलब वांट्स टू रिवाइव द ओल्ड थिंग, पुराने चीज़ों को ही वापस जाना, पुरानी चीज़ों को ही वापस अपनाना। ओके, तो क्या क्या बैकग्राउंड होंगे, क्या क्या चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। सोशल लेवल्स जो सोसाइटी में, उसी को हटाएंगे भाई। तो जैसे अनटचेबिलिटी हो रही थी, उसके ऊपर बहुत सारे मूवमेंट्स आएंगे। सुपरस्टिशंस जो होते हैं, ये सब कि बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो गया, ये सब सुपरस्टिशंस है ना। तो वो सब पर्दा सिस्टम, जो पर्दा सिस्टम था वुमेन को था कि पर्दा में रहना है, चेहरा ढक के रखना है, ऐसा पूरा ढक के रहना है। तो ये पर्दा सिस्टम को हटाया गया। पॉलीगैमी, जो जो मेन लोग होते थे वो एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे, तो उस चीज़ को भी हटाया गया। फिर पॉलीथेइज्म, पॉलीथेइज्म का था, पॉली का मतलब मैनी, थेइज्म का मतलब रिलेटेड टू गॉड, तो मतलब बहुत सारे भगवान थे, बहुत सारे भगवान को पूजा करना। तो उसको हटा के फिर वन गॉड लाया जाएगा कि एक भगवान है, एक भगवान की पूजा करो। फिर उस वक्त वुमेन की पोजीशन क्या थी, वुमेन की पोजीशन डिटेरियोरेटेड इन द सोसाइटी, बहुत खराब पोजीशन थी वुमेन की। जैसे पॉलीगैमी, अगर पॉलीगैमी होगी, मेन लोग जो होगा बहुत सारे शादियाँ करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो वुमेन होंगी उनका पोजीशन जो भी सोसाइटी में कम होगा। ठीक है, विडो रीमैरिज नहीं अलाउड था, चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, और सती सिस्टम हुआ करता था। ये सब चीज़ें दिखाती है कि जो वुमेन का पोजीशन था वो बहुत ख़राब था। तो ये सब चीज़ों को, ये सब अगर देखो, ये सब चीज़ें अब ठीक होंगी तो उसको रिफॉर्म कहेंगे, उसको पॉजिटिव रिफॉर्म कहेंगे। हर चीज़ रिफॉर्म पॉजिटिव नहीं होता है। ओके, स्टेप्स टेकन टू एमेलियोरेट वुमेन्स पोजीशन। अब क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे वुमेन का जो पोजीशन है वो एमेलियोरेट हो, मतलब अच्छा हो। जैसे कि विडो रिमैरिज, अभी विडो रिमैरिज उधर अभी नहीं हो रहा था, इधर नहीं हो रहा था, नॉट अलाउड। अब तो विडो रिमैरिज किया जाएगा। तो विडो रिमैरिज ये किया गया। विडो रिमैरिज पे किसने काम किया, डी.के. कार्वे। देखो अभी ये बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। ठीक है, वैसे तो हम सोचे थे 2 पार्ट्स में इसको लाएंगे, लेकिन एक ही पार्ट्स में लाने वाले हैं, एक ही पार्ट में लाने वाले हैं। तो
काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, काफ़ी सारे मूवमेंट्स हम देखने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स जो तो मैंने लिखा भी नहीं है, मतलब इतना हो गया था कि अब कितना ही लिखते हैं। तो अगर हो सके तो फिर से पार्ट 2 लाना ही पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर इतना में काम हो जाएगा तो देखते हैं। और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं 90% मैं यहीं पे याद करवा दूँगी, ठीक है। यहीं पे सब कुछ मैं ट्रिक्स के थ्रू, निमोनिक्स के थ्रू, जैसे भी होगा मैं यहीं पे कोशिश करूँगी याद करवाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ये सोशियो रिफॉर्म्स जो भी है, बहुत ज़्यादा है और एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट भी आते हैं एग्जाम में इससे क्वेश्चंस। तो विडो रिमैरिज लाया गया था डी के कार्वे के द्वारा, और 1856 में इन्होंने विडो रिमैरिज एक्ट पास किया था। 1856 में विडो रिमैरिज एक्ट पास किया गया था, किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो चाइल्ड मैरिज से भी एसोसिएटेड है, चाइल्ड मैरिज से भी वो एसोसिएटेड है, ठीक है। और ये जो विद्यासागर टाइटल जो इनको मिला है, तो एक ये कॉलेज में ये पढ़ाते थे, एक संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पढ़ाते थे, वहाँ से इनको ये टाइटल मिला विद्यासागर, ठीक है। खैर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि विडो रिमैरिज एक्ट पास किया गया किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। और विडो रिमैरिज पे और किसने काम किया था? ये डी.के. कार्वे एसोसिएटेड है विडो रिमैरिज से। इन्होंने एक चीज़ और किया था, फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर इंडियन वुमेन, फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनवाया था इंडियन वुमेन के लिए, SNDT जिसको कहते हैं, 1916 में, ठीक है। तो और भी लोग हैं जिससे विडो रिमैरिज से रिलेटेड हैं, जो कि 1853 में विश्व शास्त्री पंडित ने, उन्होंने एक विधवा विवाह एक सभा एक स्टार्ट किया, संगठन स्टार्ट किया था। और 1861 में MG रानडे ने स्टार्ट किया था उत्तेजिका मंडल, उत्तेजिका मंडल। इसको चलो ठीक है। और एक वीकली न्यूज़पेपर भी सत्य प्रकाश, जो कि लाया गया था करसन दास मुलजी के द्वारा, करसन दास मुलजी के द्वारा। और यहाँ तक भी हम ट्रिक्स इसको करने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। विडो रीमैरिज, विडो का रीमैरिज हो रहा था, करवे, ऐसे ऐसे देख लो, विडो है, उनसे पूछा जा रहा है कि तुम दोबारा शादी करवे तुम दोबारा शादी, ऐसा होता है ना, करवे दोबारा शादी, तो ऐसे उनसे पूछा जा रहा है कि करवे, ठीक है, करवे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनको कैसे करेंगे? वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन इनको भी देखते हैं। 56 से याद कर सकते, 56 भोग बनता है, ऐसे शादी वगैरह होती है, तो ऐसे मैरिज से रिलेटेड हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चंद्र से ईश्वर चंद्र ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी ईश्वर का नाम लेके ऐसे दोबारा शादी किया गया, ईश्वर का नाम लेके, ये कर सकते हैं। फिर विश्व शास्त्री पंडित, अब पंडित लोग ही शादी करवाएंगे भाई, शादी कौन करवा रहा है? पंडित लोग, विधवा विवाह, ये तो नाम से लग रहा है। और MG रानडे 1860 में, तर्पण भी कर सकते हो, 53 से तर्पण हम लोग बनाते हैं ना, 61 61 उत्तेजिका मंडल, उत्तेजिका से उत्तेजित ऐसा हो रहा है क्योंकि इसका रीमैरिज करवा देते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कर लेना। और MG रानडे से कैसे करेंगे? इसका खुद से बना लेना रानडे से, ठीक है। सत्य प्रकाश कैसे कर सकते हैं? सत्य प्रकाश, ये करसनदास मुलजी, ये जो वीकली न्यूज़पेपर है करसनदास मुलजी के द्वारा निकाला जाता था, ये सत्य प्रकाश, इसको याद करेंगे। करसनदास, ये मूवी हाल फिलहाल में एक मूवी निकली है ना, जिसमें आमिर खान के शायद बेटे, वो शायद उन पर लीड रोल कर रहे हैं, करसन दास, उनमें उनका कैरेक्टर का नाम होता है करसन दास। तो मैंने वहीं से रिलेट किया कि करसन दास, मेरे को नाम देखते याद है, करसन दास मैंने नाम सुन रखा है, तो मेरे को वहीं से रिलेट हो गया कि वो ऐसे सत्य की राह पे ऐसे बहुत कुछ तो वो उसमें कर रहे हैं ना, तो सत्य की राह पे ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो सत्य, यहाँ पे सत्य याद रखना, क्योंकि एक सत्यार्थ प्रकाश भी आएगा न्यूज़पेपर, वो अलग लोग हैं, अलग है वो, तो सत्य की राह पे वो चल रहे थे, तो ऐसे कर लेना, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब सती को एबॉलिश किया जाएगा, एबॉलिशन ऑफ सती 1829 में पास किया गया, एक्ट पास बाय द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन के द्वारा, राजा राम मोहन जी के द्वारा नहीं किया गया, उन्होंने एफर्ट्स लगाया, पास किसी और ने किया, पास उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने पास किया, जो कि विलियम बेंटिक थे गवर्नर जनरल एट दैट टाइम, तो उन्होंने पास किया। एफर्ट्स किसने लगाया? राजा राम मोहन रॉय। ये अपने भाभी जी को सती होते देख रहे होते, तो फिर वो ऐसा देख कर फिर ये सोचते कि अब मैं सती होने नहीं दूंगा, ऐसा था। इसको कैसे याद करेंगे? राजा राम मोहन रॉय, ये तो राजा राम मोहन डायरेक्ट याद करना कि सती से रिलेटेड है, मैंने ये तो बुक्स सुने ही होंगे, राजा राम मोहन रॉय हिंदी बुक्स में बहुत सारे ऐसा पढ़ने को आता है। फिर 9 कैसे करेंगे? सती को नहीं होना है, सती नहीं होना है, सती को नहीं होना है, न से 29 सती नहीं होना चाहिए, ठीक है।
बेंटिक, बेंटिक वैसे बेंटिक याद होना चाहिए, 1849 ना। हम पूरा गवर्नर जनरल जो भी वायसराय वो सब करेंगे तो डेट वाइज सब करेंगे तो वहाँ से रिलेट हो जाएगा। और ठीक है, चाइल्ड मैरिज, ये चाइल्ड मैरिज से एसोसिएटेड है BM मालाबाड़ी, BM मालाबाड़ी ये। और इसमें लाया गया था 1891 में लाया गया था, एज ऑफ कंसेंट लाया गया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास किया गया था, जिसमें क्या था कि चाइल्ड मैरिज जो होगा लेस देन 12 ईयर्स नॉट अलाउड। अगर 12 साल से कम रहेगी बच्ची तो उसकी शादी अलाउड नहीं है। सोचो 12 साल से कम, तो सोचो कितना ही होगा वो, मतलब 7 8 9 10 7 8 साल में शादी करवाते होंगे, तभी तो ये एक्ट पास हुआ। इसमें कह रहा है 12 साल मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब मिनिमम होना चाहिए 12 साल, ठीक है। तो और एक और फिर 1930 में फिर से एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास किया गया, जिसमें कि गर्ल्स की फिर एज 12 ईयर्स 14 ईयर्स कर दी गई और बॉयज़ की एज 18 ईयर्स। अभी प्रेजेंट में गर्ल्स की 18 है, बॉयज़ की 21 है। इसको कैसे करेंगे चाइल्ड मैरिज BM, अभी चाइल्ड है, अभी बड़ी होगी तो शादी होगी। चाइल्ड है अभी बड़ी होगी तो शादी होगी, ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर इसमें कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, 1891 कब आया था, तो इसमें और ये भी याद कर रखना कि 12 ईयर्स इसमें था, इसमें 14 ईयर्स था, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, 12 ईयर्स 91, इसमें कर सकते हैं चाइल्ड मैरिज 12 से करो। इसके लिए ट्रिक नहीं बन रहा उतना अच्छा। चाइल्ड से बच्ची ले सकते हैं, यहाँ पे बच्ची है वो, बच्ची से बच्ची 30 एक टाइप का लग रहा है, बच्ची 30। इसमें कर सकते हैं कि पहला एज ऑफ कंसेंट यही था, उसके बाद ये आया था, तो पहला एज ऑफ कंसेंट यही आया था, तो फर्स्ट नंबर पे यही था, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं। और हाँ, इस चीज़ को चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को शारदा एक्ट भी कहते हैं, तो इस चीज़ को लिख लेना, शारदा एक्ट 1930 इसको कहते हैं, शारदा एक्ट 1930 भी इसको कहते हैं, ओके। तो बच्ची का नाम शारदा है, ऐसे कर लेना। फिर एजुकेशन में 1835 में मैकॉले मिनट लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, एक पर्सन थे जिनका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ये लाया गया था टू प्रमोट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है। और ये एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है। इसमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब क्या है कि सिर्फ रिच लोगों को, ओनली रिच क्लास वेयर गिवन द एजुकेटिंग इन इंग्लिश मीडियम, सिर्फ रिच लोगों को, रिच क्लास वाले को, रिच लोगों को नहीं, रिच क्लास वाले जैसे नोबल्स, प्रिस्ट, ब्राह्मण्स, ये सबको रिच क्लास वाले को दिए जाएंगे एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में। मतलब सिर्फ रिच क्लास वाले को पढ़ाया जाएगा और फिर वो फर्दर रिच क्लास वाले जो हैं फर्दर जाके वो नीचे जो नीचे क्लास के लोग हैं उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। रिच क्लास वाले को पढ़ा दिया गया, फिर ये लोग जाके फिर नीचे क्लास वाले को पढ़ाएंगे, फिर ये लोग जाके और नीचे क्लास वाले को पढ़ाएंगे। तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था, ये लाया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है इसको, इंडिया का फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा था बेंटिक। और अगर विलियम बेंटिक का नाम ना रहा फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन में, तो मैकॉले का नाम रहेगा फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन में, ठीक है, क्योंकि इसने मैकॉले मिनट लाया था। ज़्यादा इसमें याद क्या करना है, मैकॉले मिनट किसके द्वारा लाया गया था, तो नाम से ही लग रहा था थॉमस बेंटिंगटन मैकॉले। और कब लाया गया था, 1835 में। तो ऐसे कर दो 35 मिनट कर लो बस, 35 मिनट, 35 मिनट हो रहा था भाई उस वक्त, 35 मिनट, इससे याद हो जाएगा। और टिक 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 टिंक से टिक टिक लो, टिक टिक, ऐसे घड़ी की टिक 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 कर रही थी, घड़ी टिक टिक, ठीक है। चलो फिर दूसरा एजुकेशन एक लाया गया, सिस्टम लाया गया 1854 में, वुड्स डिस्पैच इसको कहते हैं, और इसको माग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहते हैं। और इसमें एब्रोगेट किया गया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, ये जो फिल्ट्रेशन थ्योरी ऊपर जो था उसको हटाया गया, उसको खारिज किया गया और फोकस किया गया इसमें वर्नाकुलर एट द लोअर, वर्नाकुलर लैंग्वेज पे फोकस किया गया। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज पे फोकस किया गया लोअर लेवल पे। मीन्स कि अगर प्राइमरी एजुकेशन देना है, प्राइमरी स्टेज में बच्चे को वर्नाकुलर में पढ़ाई करवाया जाएगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जो उनका लोकल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाई करवाया जाएगा। फिर सेकेंडरी में जब आएंगे तब उनको एंग्लो वर्नाकुलर पढ़ाया जाएगा, मतलब इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा और उनको लोकल लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा। जब वो हायर एजुकेशन चलेंगे, हायर एजुकेशन, तो फिर उनको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो ये वाला स्टेज था, ठीक है। तो लोअर स्टेज में, लोअर लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेज पे फोकस किया गया था। वुड्स डिस्पैच आएगा क्वेश्चन, ऐसे आता है कि वुड्स डिस्पैच किस से रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड है, ओके। 1854 में लाया गया था। इसका थोड़ा सा वुड्स डिस्पैच को
लग तो नहीं रहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड है तो उसको याद करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे लिटरली इसका क्या लग रहा है, उड्स का डिस्पैच करने का ऐसा है। तो इसे 54 से हम लोग क्या लेते हैं, चाऊ 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 लेते हैं ना, चाऊ चाऊ 54, ठीक है। तो उड्स का डिस्पैच करते हुए बहुत सारे ऐसे चाऊ 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 आवाज़, सब हल्ला गुल्ला ऐसा चाऊ चाऊ कर रहा है, ये कर सकते हो। फिर राजा, अब हम देखेंगे राजा। अभी देखो एबोलिशन ऑफ सती में हमने देखा था ना राजा राम मोहन रॉय, तो अभी उन्हीं के बारे में देख रहे हैं। राजा राम मोहन रॉय, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया को कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन रिनासेंस भी इनको कहते हैं, ठीक है। और इनको टाइटल, जो राजा का टाइटल दिया गया था वो अकबर II ने दिया था, सब चीज़ें याद रखनी है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, राधानगर हुगली में 22 मई 1772। ये सब याद नहीं रखना, अगर याद कर सकते तो इसको बस ईयर याद करना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं उतना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा लाया, जो कि फोर रनर ऑफ ब्रह्मो समाज, जो कि आगे जाके यही ब्रह्मो समाज बनेगा, ठीक है। और 1817 में इन्होंने फाउंड किया हिंदू कॉलेज कलकत्ता में विद द हेल्प ऑफ डेविड हैर। इसको कैसे करेंगे, 1814 आत्मीय सभा, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको उतना देखेंगे नहीं, उसको उतना ट्रिक व्रिक की ज़रूरत है नहीं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे आत्मीय सभा उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भी अगर कर सकते हो तो आत्मीय सभा में ऐसे कर लो, 14 ईयर्स का कोई अमित है आपकी फैमिली में, किसी का नाम, तो किसी दोस्त वोस्त किसी का नाम तो अमित होगा, तो उनसे ही रिलेट कर लो कि ऐसा उनका 14 ईयर्स की वो है। 1817 में उन्होंने हिंदू कॉलेज भी फाउंड किया कलकत्ता में विद द हेल्प ऑफ डेविड हैरे, ठीक है। और हाँ 1825 में उन्होंने एक और कॉलेज फाउंड किया, वेदांता कॉलेज, वेदांता कॉलेज, वेदांता कॉलेज, ओके। और 1817 में हिंदू कॉलेज फाउंड किया। फर्स्ट जो हिंदू कॉलेज जो बना गया है वो बनारस में बना है बाय जोनाथन डक्कन के द्वारा, 1791 में जोनाथन डक्कन के द्वारा बनारस में फर्स्ट हिंदू कॉलेज, ठीक है। तो बनारस हिंदू रिलेट हो जाएगा हिंदू है, डक्कन कैसे का जोनाथन, बना रस, रस बना और उसको ढक्कन में ऐसा ढक्कन, रस ऐसा ढक्कन, ढक्कन में उसे बंद कर दो तो ऐसे रिलेटेड ढक्कन, ढक्कन से ढक्कन बना लेना। 1828 में फॉर्म्ड किया ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज मेरे को ऐसे याद हो गया था, ब्रह्मो बी जैसा 2 नंबर पे आता तो मैंने 2 से कर दिया, 2 फिर 8 ऐसा देख के लगा था, ब्रह्मो समाज 28। फिर ये किसकी तरफ फाउंड किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है। 1839 में तत्वबोधिनी सभा बना और तत्वबोधिनी पत्रिका वहाँ से निकला कोलकाता में, वहाँ से लैंग्वेज में बंगाली लैंग्वेज में, ठीक है। और इसको राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट नहीं किया था, इसको स्टार्ट किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने, लेकिन इसको इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि तत्वबोधिनी सभा को मर्ज कर दिया गया था ब्रह्मो समाज के साथ बाद में, ठीक है। ये 28 में बना है, 39 में बना है, तो इसको मर्ज कर दिया, जब ये 39 में बना उसको बाद इसको मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, ब्रह्मो समाज के साथ। इस्टेब्लिश किया गया था ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्र नाथ टैगोर कौन है, रविंद्र नाथ टैगोर के फादर है। अब इनको कैसे याद करें, देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा, इसको पढ़ो देवेंद्र तत्व, सेम रंग का लग रहा है, देवेंद्र तत्व, ठीक है। एटीन 1825 अगर इससे नहीं होता है तो आप रविंद्रनाथ टैगोर से कर लो, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का कहीं भी नाम नहीं आने वाला है तो रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा याद रखना कि देवेंद्रनाथ टैगोर ही हम कर रहे हैं, ओके। 1825 में वेदांता कॉलेज अभी बताया राजा राम मोहन ने स्टार्ट किया था, इसको ऐसे कर सकते हो 14 ईयर्स में जो अमित था 14 ईयर्स में था वो, फिर 17 ईयर्स में वो हिंदी कॉलेज में चला गया, 25 ईयर्स में वो वेदांता कॉलेज में चला गया, ठीक है। और उसके पास बहुत पैसा था इसलिए इतने कॉलेज में बदलता था, राजा था वो, राजा, तो सब याद हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। न्यूज़पेपर्स उन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने क्या क्या न्यूज़पेपर्स निकाले, सामवाद कौमुदी बंगाली में 1821 में, मिरात उल अखबार पर्शियन लैंग्वेज में, अ गिफ्ट टू मोनोथेइज्म ये बुक है उनका, और परसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो इसको कैसे करेंगे, सामवाद कौमुदी, इनको ऐसे कर सकते हो, अखबार से करो अकबर, अखबार से अकबर राजा, अकबर राजा था। गिफ्ट, अब रोज राजा रहेगा वही तो गिफ्ट बांटेगा, या फिर राजा को एक गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, इसको डायरेक्ट कर लेना इंपॉर्टेंट है। और ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, राजा राम मोहन रॉय वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप के वो खिलाफ थे। ये हैं देवेंद्र नाथ टैगोर जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। 1839 में उन्होंने स्टार्ट किया तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका जिससे निकला बंगाली लैंग्वेज में कोलकाता में 1839 में, ठीक है।
1866 में इन्होंने फाउंड किया आदि ब्रह्मो समाज और इनवाइट किया केशव चंद्र सेन को टू ज्वाइन द ब्रह्मो समाज 1858। देखो 1858 में ब्रह्मो समाज बनता है, किसने बनाया? राजा राम मोहन रॉय ने, उन्होंने बनाया। फिर तत्वबोधिनी सभा को इसके साथ मर्ज कर, जब तत्वबोधिनी सभा 1839 में बनता है फिर दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, तत्वबोधिनी सभा को ब्रह्मो समाज से मर्ज कर दिया जाता है, ठीक। और उसके बाद जो देवेंद्रनाथ टैगोर होते हैं वो इनवाइट करते हैं केशव चंद्र सेन को ज्वाइन करने के लिए ब्रह्मो समाज को। ओके, कब इनवाइट करते हैं? 1858 में। 1858 में इनवाइट कर रहे हैं, ब्रह्मो समाज बंद कर रहा है, 1828 में बना था और 1858 में फिर उसके बाद ये मर्ज हो गया 1839 में। फिर 1858 में इनवाइट किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसको? केशव चंद्र सेन को टू ज्वाइन द ब्रह्मो समाज। ओके, अब जाके 1866 में आदि ब्रह्मो समाज बन रहा है, 1866 में। तो इसी ब्रह्मो समाज में से टूट के ये निकला है आदि ब्रह्मो समाज। अभी हम देखेंगे कैसे टूटा है, क्यों टूटा है। ड्यू टू डिफरेंट फिलोसफिकल थिंकिंग ब्रह्मो समाज ब्रेक्स इन 1866 में टूट जाता है। ओके, 1866 में टूट जाता है, फिर 1866 में टूट के एक आदि ब्रह्मो समाज बन जाता है। देखो जो आदि ब्रह्मो समाज कौन लेते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर, वो आदि ब्रह्मो समाज को वो स्टार्ट करता है। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के थॉट्स जो है वो ओपिनियन जो होते हैं वो मैच नहीं करते। ये क्या चाहते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर कि जो इनकी फिलोसफिकल थिंकिंग है, जो भी चीज़ें हैं ब्रह्मो समाज में, वो सिर्फ बंगाल तक ही रहे और ये चाहते हैं कि पूरे इंडिया में जाए, पूरे इंडिया पैन इंडिया में फैले, ठीक है। तो इसलिए दोनों की थिंकिंग मैच नहीं करते। फिर ये ब्रह्मो समाज टूट जाता है 1866 में। टूटता कब? 1866। याद कैसे करोगे? 66 में से कर लेना, 66 टूट गया। और जब ये टूट जाता है तो दो भागों में बढ़ जाता है, आदि ब्रह्मो समाज, एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्मो समाज बाय देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बाय केशव चंद्र सेन, ठीक है। अब ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है बाद में, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम में, बस सुन लो और थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लेना, आ भी सकता है। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो फर्दर डिवाइड हो जाएगा, अभी फिर से डिवाइड होगा और उसमें से फिर एक निकलेगा साधारण ब्रह्मो समाज। तो क्या होता है, केशव चंद्र सेन वैसे तो बात कर रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज नहीं करना है, पूरा ब्रह्मो समाज में सब बातें हो रही थी कि चाइल्ड मैरिज नहीं करना। और केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, अपने एक छोटी सी बच्ची जो कि 12 साल ऐसा कुछ एज होता है, 12 साल के बच्चे को एक राजा से ज़्यादा एक प्रिंस होते हैं जिनका ज़्यादा उम्र नहीं होता, वो भी 17 ईयर्स कुछ होता है, तो उनसे शादी करवा देते हैं। तो मतलब वही हो गया कि कहना कुछ और करना कुछ और वाला हो गया। अपने टाइम पे जब देखा तो देखा कि कुछ इतना अमीर परिवार मिला तो शादी करवा दिया। तो इस वजह से फिर ये फिर से ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो होते हैं वो दो भागों में टूट जाता है, क्योंकि अब ये शादी करवा दिए तो जो लोग होंगे वो ऑब्वियसली मतलब प्रोटेस्ट करेंगे कि हम लोग इसी पे काम कर रहे हो, आप यही करवा रहे हो अपने घर में, तो प्रोटेस्ट होंगे। फिर दो भागों में बढ़ गया, एक साधारण ब्रह्मो समाज निकल गया उसमें से। ओके, साधारण ब्रह्मो समाज में किसके द्वारा लाया गया? 3 लोगों के द्वारा लाया गया था। एक आनंद मोहन बोस, एक शिवनाथ और एक उमेश दत्ता। आनंद मोहन बोस, शिवनाथ, उमेश दत्ता, 3 लोग के द्वारा। अभी हम स्टार्टिंग में हमने कहा था कि हम यहाँ 2 चीज़ पढ़ने वाले हैं, एक रिफॉर्म्स होने वाले हैं और यहाँ पे रिवाइवल भी होने वाले हैं। रिफॉर्म्स मतलब अलग मॉडर्नाइजेशन की तरफ थोड़ा सा होगा और रिवाइवल का मतलब थोड़ा सा कि जो चीज़ें मॉडर्न हो रही है उसको नहीं, अब उसको काउंटर करेंगे, बोलेंगे कि नहीं जो चीज़ चली आ रही थी ओल्ड थिंग्स ही अच्छे हैं। तो देखो रिवाइवलिस्ट से रिलेटेड एक मूवमेंट आता है 1830 में, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, धर्म सभा लाया किसके द्वारा जाता है? राधाकांत देव के द्वारा। ही वॉज अगेंस्ट द ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए ये सभा आता है। इसको कैसे याद करेंगे? 1830 में लाया गया था रिवाइवलिस्ट मूवमेंट राधाकांत देव के द्वारा। राधाकांत देव धर्म सभा, देव जो है वो देव के धर्म पे चलो, ऐसा कर लेना, ठीक है। फिर राधा जी के धर्म पे चलो, ऐसा राधा धर्म। क्रिश्चियनिटी ये सब मत करो, क्रिश्चियन सब मत बनो, राधा जी के धर्म पे चलो। तो थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, रिवाइवल वाला ला रहे हैं, ठीक है। तो ये कर लेना। फिर अब एक देव समाज आता है 1877 में, एसएन अग्निहोत्री लाहौर में देव समाज आता है। देव समाज आता है वो जो ब्रह्मो समाज है उसी को देख के उसी से इंस्पायर होके आता है ये देव समाज। उतना याद रखना कि किसके इंस्पायर होके आ रहा है कि क्या हो रहा है, बस इतना याद रखना कि देव समाज आया है एसएन अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में आया देव समाज, ठीक है। ये सब देव से रिलेट करना। देव, अरे कहाँ गया,
ये सब देव से रिलेट करना, देव, अग्नि, अग्नि देव। ओके। मानव धर्म सभा एक आता है, मानव धर्म सभा 1844 में दुर्गाराम और दादोबा पंडुरंग के द्वारा, और ये सूरत में आता है, सूरत। तो मानव जो है अपना सूरत हमेशा आईने में, शीशे में देखते रहता है, और पंडुराम, दुर्गा राम, पंडुरंग है ये, पंडुरंग और दुर्गा राम। इसको दुर्गा दादोबा, इसको दुर्गा दादोबा, दादोबा कैसे करेंगे, ऐसे करना। मानव जो है अपना ऐसा रंग लगा के सूरत, अपना सूरत देखते रहेगा, तो ऐसे रंग। परमहंस मंडल 1849, हंस, नंस न, हंस न, महाराष्ट्र में दादोबा पंडुरंग एंड मेहताजी दुर्गाराम के द्वारा। हंस कौन से रंग का है, रंग, या फिर पंडुप्पी, ऐसा पंडुप्पी, ऐसा डुबकी ऐसा लगा सकता, हंस लगाता है ऐसा पानी में, ठीक है। महाराष्ट्र कैसे करेंगे, महाराष्ट्र कैसे करेंगे, मंडल, ऐसा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, या फिर महाराष्ट्र में से सीन शूट हो रहा है, हंस वगैरह वहाँ पे पास में है, ऐसा कोई गाना शूट हो रहा है, ऐसा कुछ कर लेना, ठीक। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि इसमें परमहंस मंडली 1849 लिखा हुआ है, और ये सही है, 1849 में ही आया था, लेकिन एसएससी इसको नहीं मानती है। एसएससी एक क्वेश्चन पूछी थी और इसमें 1840 को वो सही मानी थी, 1840 को वो आंसर टिक की थी, तो आपको भी 1840 ही ध्यान में रखना है, ठीक है। 1840 भी आपको याद ध्यान में रखना है, क्योंकि एसएससी ने इसी को सही माना था 1840 को, लेकिन 1849 में ही आया था। ओके, तो 1840 को भी लिख लेना और इसको भी ध्यान में रखना। ओके, एसएससी के हिसाब से ये आंसर सही है। प्रार्थना समाज 1867 में महाराष्ट्र में, और बाय आत्माराम पंडुरंग एंड एमजी रानडे। इसको कैसे करेंगे, प्रार्थना, आत्मा, अब आत्मा सामने आ जाएगा तो क्या करोगे, प्रार्थना, भाई मुझे छोड़ दो, या फिर जो भी अच्छी आत्मा रहेगी तो उसके सामने प्रार्थना करके उसके प्रणाम करोगे, फिर भगवान एक आत्मा ऐसे करते हैं, भगवान आत्मा ऐसा कुछ, तो प्रार्थना कर लेना, ठीक है। महाराष्ट्र कुछ भी कर लेना। प्रार्थना कैसे करते हैं, अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर, साथ में जोड़कर, तो साथ में जोड़कर। सत्य शोधक समाज 1873, सत्य शोधक 73 1873 महाराष्ट्र में ही आ गया, ज्योतिबा फूले के द्वारा, टू प्रोटेक्ट करने के लिए लोअर कास्ट को फ्रॉम ब्राह्मण से प्रोटेक्ट करने के लिए लोअर कास्ट को ये लाया गया था, ये समाज सत्य शोधक समाज, और ये ज्योतिबा फूले ने लाया था। ये है ज्योतिबा फूले और इनकी वाइफ है सावित्री बाई फूले। ही ऑल्सो ओपन गर्ल्स स्कूल, गर्ल का स्कूल भी इन्होंने खोला अपने वाइफ के साथ, सावित्री बाई फूले के साथ, ठीक है, गर्ल स्कूल भी खोला। और सावित्री बाई फूले जो है उन्होंने स्टार्ट किया फर्स्ट गर्ल कॉलेज किधर, 1848 में पूना महाराष्ट्र भाई। इसको कैसे करेंगे, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक 73, इसको 73 सत्य एक टाइप का लग रहा है तो याद हो जाएगा 73 सत्य। ये महाराष्ट्र से ही थे तो इसको महाराष्ट्र याद रखना। ज्योति बा फूले, ये सब चीज़ तो याद रहेगी, ज्योतिबा फूले, ये सब चीज़ें तो पता होगी, सावित्रीबाई फूले, ठीक है, ये सब चीज़ें पूना महाराष्ट्र में हो गया। अब हम देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। एक सेकेंड और, सावित्रीबाई फूले जो थी वो फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया सावित्रीबाई फूले जो कि इनकी वाइफ है। और ज्योतिबा फूले के द्वारा 2 बुक्स लिखी गई थी, वो भी हम देखते हैं, वो भी हम देखेंगे, गुलामगिरी और एक सार्वजनिक सत्य धर्म। कहाँ लिखो, गुलामगिरी हो गया, सार्वजनिक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है, सत्य धर्म। और ये दोनों जो बुक है, गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म, दोनों बुक है मराठी लैंग्वेज में, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, महाराष्ट्र का था ये, मराठी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा। ओके, अब हम चलेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने स्टार्ट किया आर्य समाज 1875 में, 1875 में। देखो डेट्स याद करने का थोड़ा सा हार्ड, डेट्स को रिलेट करना ट्रिक से, लेकिन हिंदी में इसको करो जैसे जहाँ बन सके। 1875 आर्य से निकालो, आर्यन कॉमन नेम है इतना, आर्यन, तो 75 वैसे निकालो। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लाया गया आर्य समाज। इनका ओरिजिनल नाम क्या है स्वामी दयानंद सरस्वती का? मूल शंकर जी सब पे दया करते हैं, ऐसे शंकर जी सब पे दया करते हैं। ओके,
बॉर्न इन्होंने कहाँ जन्म लिया? टंकारा गुजरात में 1824 में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस गुजरात थोड़ा सा ध्यान रख लेना। टीचर के नाम है इनका स्वामी वीरजानंद। अब दयानंद मूल शंकर, इनका शंकर नाम है। तो ऑब्वियस बात है शंकर के जो टीचर हैं वो भी बहुत वीर होंगे, है ना। स्लोगन इन्होंने दिया था बैक टू वेदास, इंडियन और इंडिया फॉर इंडियंस। इन्होंने 2 स्लोगन दिए थे, एक तो बैक टू वेदास। देखो राजा राम मोहन रॉय भी, उन्होंने भी वेदांता कॉलेज स्टार्ट किया था, उन्होंने भी वेदा को सपोर्ट किया था, लेकिन ये इन्होंने बहुत ज़्यादा वेदा को सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि वेदा ही मतलब वेदा में कोई गलती नहीं, वेदा एकदम इनफॉलिबल है, कोई गलती नहीं, एकदम बेस्ट है वेदा। और उन्होंने उतना नहीं कहा था कि वेदा एकदम पूरी तरफ वेदा की तरफ जाओ, तो राजा राम मोहन रॉय ने उतना नहीं कहा था, ठीक है। आर्य समाज जो है वो बाद में जाके 1893 में ये 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है। आर्य समाज 1893 में 2 भागों में टूट जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। फर्स्ट यूनिट जो बॉम्बे में है, सेकेंड एंड लेटर लाहौर में। एडवोकेटेड फॉर कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। इन्होंने क्या चाहता था, ये क्या चाहते थे स्वामी दयानंद सरस्वती? कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी रहे, कोई भी कास्ट वास्ट ना रहे, कोई भी क्लास, रिच क्लास पुअर क्लास ऐसा कुछ सोसाइटी ना रहे। बिलीव्ड इन कर्मा री इनकारनेशन, कर्मा में बिलीव करते थे, री इनकारनेशन में बिलीव करते थे। सपोर्टेड चतुर्वर्ण सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क नॉट बाय बर्थ। चतुर्वर्ण सिस्टम को सपोर्ट करते, चतुर्वर्ण सिस्टम वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वही वाला, और लेकिन काम के आधार पे, बर्थ के आधार पे नहीं। मतलब अगर कोई बच्चा है, कोई जो जन्म लिया शूद्र के घर में, तो अगर वो पढ़ाने का काम कर रहा है तो उसको ब्राह्मण वर्ण में उसको रखा जाएगा, ठीक है। तो ये था। और अगर कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर में पैदा लिया लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है, तो उसको ऐसा नहीं कि उसको ब्राह्मण का वर्ण में रखा जाएगा। अगर वो बेकार काम कर रहा है तो उसको फिर लोअर वर्ण में उसको रखा जाएगा। फिर ही वॉज अगेंस्ट द आइडल वर्शिप, ये भी अगेंस्ट द आइडल। आर्य समाज के थ्रू एक डीएवी कॉलेज का स्थापना हुआ 1886 में लाहौर में, और काफ़ी लोग आप में से होंगे जो डीएवी कॉलेज में पढ़ते होंगे। तो 1886 में लाहौर में, और 1893 में फिर ये कॉलेज डिवाइड हो गया 2 भाग में, एक कॉलेज पार्टी, एक महाता पार्टी। कॉलेज पार्टी वाले क्या कहते थे कि मॉडर्न एजुकेशन ये सब चीज़ें दो। महाता पार्टी वाले क्या कहते थे कि संस्कृत ये सब चीज़ें पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, ये सब चीज़ें पढ़ाओ। कॉलेज पार्टी में मीट वीट ये सब खाना अलाउड कर दिया गया था। तो ये सब ऐसे इसी वजह से ये 2 भागों में बट गया था, एक कॉलेज पार्टी, एक महाता पार्टी में, ओके। अब शुद्धि मूवमेंट एक आता है, स्टार्टेड बाय आर्य समाज के द्वारा ही स्टार्ट किया था एक शुद्धि मूवमेंट फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ पीपल हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी बैक टू हिंदुइज्म। वो लोग जो लोग क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्रिश्चियन बन चुके हैं, क्रिश्चियन धर्म को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो उनको बैक टू हिंदुइज्म में बदलना है, उनको वापस से हिंदुइज्म धर्म में बदलना है। तो ये चीज़ें लाई गई थी आर्य समाज के द्वारा, इसको कहते हैं शुद्धि मूवमेंट। जैसे कह सकते हो कि क्रिश्चियन से इसको हिंदू में लाया गया, हिंदू में चेंज करो, क्रिश्चियन तुमने चेंज कर लिया तो हिंदू में वापस चेंज हो, शुद्धि करो, अपने आप को शुद्धिकरण करो। तो ऐसे रिलेट कर लेना, ठीक है। और इसको सब चीज़ आर्यन से रिलेट करना, आर्यन, ओके, आर्यन। इन्होंने एक बुक लिखा सत्यार्थ प्रकाश। अभी हमने पढ़ा सत्य प्रकाश, किसका पढ़ा? कृष्ण दास। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा हुआ? सत्यार्थ प्रकाश लिखा हुआ है दयानंद सरस्वती के द्वारा। इस चीज को याद रखना, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ। स्वामी विवेकानंद हम देखने वाले हैं, और इनका ओरिजिनल नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ विवेक। मैंने इसको ऐसे पर्सनली कैसे किया था, नरेंद्र फैमिली मेम्बर में नाम है किन्हीं का, नरेंद्र, तो मैंने उनसे किया था कि नरेंद्र जो उनका बहुत विवेक है, उनका दिमाग बहुत विवेक है, तेज है। तो आप भी कुछ ऐसे रिलेट करना, विवेक, नरेंद्र का दिमाग बहुत विवेक है, फिर सब चीज़ मैंने उनसे रिलेट कर लिया था। हाँ, 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ 1863 में, जिसमें यूथ डे मनाते हैं, और इनकी डेथ हुई थी 4 जुलाई 1902। ये सब इंपॉर्टेंट होता नहीं है, क्वेश्चन आ गए तो आ भी सकते हैं। कॉल्ड युग, इनको युग पुरुष भी कहा था, इनको यूथ डे, युग पुरुष। इनको प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया कहा जाता है। टीचर इनके कौन सा? रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस इनके टीचर थे। और जिनको कहा जाता है गंगाधर चट्टोपाध्याय भी इनको कहा जाता है, गंगाधर चट्टोपाध्याय। और रामकृष्ण मिशन लाया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में, ठीक है। मिशन लाया जाता है तो मिशन अकेले तो नहीं लाया जाता है, मिशन कोई भी मिशन देखो, अभी भी कोई भी मिशन आता है ऐसे तो अकेले तो नहीं लाया जाता है, उसमें कई लोग एक साथ होते हैं, वो एक मिशन लाते हैं, ठीक है। तो एक साथ में मिशन चलो लाते हैं। एक कहाँ लाए गए थे? बिलोर में, वेस्ट बंगाल में, बिलोर। ये भी चीज़ याद रखना। ही एडवोकेटेड ऑन हाउ टू बैलेंस बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। इन्होंने बताया था कि कैसे बैलेंस रखना है मटेरियलिज्म में और स्पिरिचुअलिज्म में। मटेरियलिज्म का मतलब वही
आईफोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, क्या बैग बोल रही हूँ, ये सब चीज़ है, ये कितना सोना चांदी, ये सब क्या मटेरियलिज्म हो गया। स्पिरिचुअलिज्म, भगवान में लीन हो जाओ, वही मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिज्म। तो इन्होंने एक बैलेंस बताया मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म के बीच में। ओके, 1893 में इन्होंने गिव स्पीच इन शिकागो इन कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक स्पीच दिया था 1893 में। कैसे याद करेंगे, सी 3 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और इन्होंने अपने स्पीच में कहा था, स्टार्टिंग लाइन की थी कि टू ऑल माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और इतना पावरफुल वो लाइन था, पूरा लाइन, वो लाइन भी बहुत पावरफुल था, स्टार्टिंग लाइन, और जो उनका स्पीच था ऐसा बहुत पावरफुल था, बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों ने उनसे ऐसा कनेक्ट हो गए थे वो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत पावरफुल वो स्पीच ऐसा था, ठीक है। बहुत तालियां भी बजी थी स्पीच के बाद। तो ये सब और सच कहानी है। 1893 में स्पीच दी उन्होंने शिकागो में, जो कि यूएसए में है। और एक 3 से 3 याद करवा दिया। स्वामी विवेकानंद का रॉक मेमोरियल है तमिलनाडु कन्याकुमारी में, यहाँ है। और क्योंकि यहाँ जाकर उन्होंने मेडिटेशन किया था, इसीलिए तमिलनाडु कन्याकुमारी में एक रॉक मेमोरियल। सुंदर है, वाह। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। रामकृष्ण परमहंस, अभी जिनके बारे में हमने देखा, जो उनके टीचर थे, वही रामकृष्ण परमहंस कौन थे, पृष्ठ थे, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड। अब लोगों की सर्विस करो, लोगों के हित में काम करो, तो मतलब गॉड के को तुम सर्व कर रहे हो। तो इन्होंने ये चीज़ कहा था। यहाँ तक मैं इसका सब ट्रिक मैंने जो भी था बताते जा रही हूँ ना। सत्यशोधक 53, सत्याहत्तर कर दिया था। सावित्री बाई फुले गर्ल्स कॉलेज, सावित्री बाई, इनको ऐसे कर सकते हो, वैसे पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं, जिसको नहीं पता ऐसे कर सकते हो। बाई जो होती है काम में, जो घर में काम करती है, ऐसे कर लो। वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड बाई थी वो, और सोचो चलो काम वाम करी थी, टाइम मिलेगा तो चलो एक स्कूल खोल लेते हैं। तो ऐसे कर लेना कि फर्स्ट टीचर स्कूल, फर्स्ट फीमेल टीचर वो थी, और फर्स्ट गर्ल्स कॉलेज भी उन्होंने खोला। ओके, ऐसे से रिलेट कर सकते हो। फिर यहाँ तक तो सब जो भी था करवा ही दिया। महाराष्ट्र थोड़ा सा ध्यान रख ही लेना, कहाँ पे है पूछ लिया जाता है। आर्य समाज 1875 75, 1893 में डिवाइड हो जाता है, ये सब चीज़ें बता दिया। और ये सब चीज़ें उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स याद करो बहुत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद करने को। शुद्धि मूवमेंट याद रखना किससे रिलेटेड है, आर्य समाज से रिलेटेड है। ओके, सत्यार्थ प्रकाश, सब बुक्स इंपॉर्टेंट याद रखना। स्वामी विवेकानंद यहाँ तक तो करवा दिया। योग पुरुष टीचर्स, रामकृष्ण परमहंस, गंगाधर चट्टोपाध्याय। हंस गंगा में, गंगा नदी में हंस, जैसा डुबकी जो भी है उसे कर लेना। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं गोपाल हरि देशमुख, इनको कहा जाता है, इस वन लाइनर के फॉर्म याद करो। गोपाल हरि देशमुख, इनका पेन नेम है लोकहितवादी, क्योंकि लोगों के हित में बहुत काम करते थे, इसलिए इनको एक नाम दे दिया गया था, पेन नेम लोकहितवादी। किसे याद करोगे, गोपाल हरि देशमुख, वो देशमुख एक हीरो का नाम है ना, रितेश देशमुख, बहुत लोगों के हित में काम करता है, ऐसे रिलेट कर सकते हो। ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, उसको बहुत ज्ञान है, उनको बहुत ज्ञान है। इंदु जो भी है, ठीक है, ऐसे करना। गोपाल गणेश अगरकर, इन्होंने स्टार्ट किया था सुधारक। इसको कैसे याद कर सकते हो, सुधा एक मिल्क को पहुंचाता है, मिल्क का पहुंचाता है ना सुधा। अगर वो सुधा जो ब्रांड है मिल्क का, अगर वो बंद हो गया तो क्या होगा, लोग का चाय कैसे बनेगा। ठीक है, तो ऐसा कर देना। और ये वीकली था, इतना याद नहीं रखना वीकली था क्या था, बस इतना काफ़ी है। गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी, गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, ये तो सबको पता होगा भाई। इन्होंने फाउंड किया था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में। तो कैसे इसको याद करेंगे, इसको मैंने ऐसे याद किया था, 1 2 3 4 4 वर्ड्स कहे थे, इसमें 1 प्लस कर दिया, 5 में आया था ये। ठीक है, इतना बड़ा नाम था तो मैंने नाम से वर्ड से कर लिया था। 5 4 + 1, पॉलिटिकल गुरु गोखले, सब पता होगा। सर्वेंट्स, ये सब चीज़ें तो पता ही होंगी। इसको ऐसे याद कर सकते हो, सर्वेंट्स कैसे याद करेंगे, खा ले, कुछ खा ले, सर्वेंट्स को क्या बोलते हैं, ले खा ले, ऐसे कुछ खा ले, तो खा ले ऐसे कर लेना।
सर्वेंट्स को ऐसे के लोग ऐसे बात करते हैं, करना नहीं चाहिए पर ऐसे करते हैं। सोशल सर्विस लीग 1920 में लाया गया एन.एम. जोशी के द्वारा बॉम्बे में। सर्विस, अब सर्विस करना है भाई, सोशल सर्विस करना है तो अंदर से जोश होना चाहिए। सब लोग सोशल सर्विस नहीं कर पाते हैं, अंदर से जिसके पास जोश होता है वही लोग सोशल सर्विस कर पाते हैं। सोशल सर्विस तो जोश, ठीक है। सेवा सदन 1908 में बी.एम. मालाबाड़ी के द्वारा, ये मालाबाड़ी अभी याद करो, चाइल्ड मैरिज में पढ़ा था, चाइल्ड मैरिज बड़ी हो जाएगी तो ऐसा कुछ करा था। सेवा सदन, तो सदन इसको कैसे करेंगे, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं सब उतना। सदन कैसे करेंगे, सदन सदन में एक BMW गाड़ी लाओ, BMW, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1924 में लाया गया था तमिलनाडु में A.V. रामास्वामी नायकर के द्वारा ग्रेट सोल, और इनको पेरियार का भी टाइटल मिला है। और इसको लाया गया था जैसे कि वहाँ पे लोग जो थे, वहाँ पे लोग ना जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्होंने मान ही लिया था कि मेरा काम ही है ब्राह्मण्स को सर्व करना, उन्होंने इस चीज़ को मान लिया था, ठीक है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए कि तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम अपने रिस्पेक्ट करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करो, तो इस चीज़ को सेल्फ रिस्पेक्ट को लाने के लिए मूवमेंट लाया था उन्होंने, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1924 में, ओके। और इसको ऐसे कर सकते हो या 3 वर्ड से भी कर सकते हो, हर चीज़ एक चीज़ से मत कर लो। 24 ऐसे कर लो, 24 साल में लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट क्या करते हैं, सब इधर उधर गवा, या फिर 24 साल में क्या ही सेल्फ रिस्पेक्ट करता है, जॉब की तैयारी करो, ये करो वो करो, ठीक है। E.V. रामास्वामी नायकर, और इसको कैसे करेंगे, नायकर से करो, निक्कर में अगर घूम रहे तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगा तुम्हारी, ऐसे कर लेना। खुद ही 800 मूवमेंट, 800 से कर लो, ये भी लाया गया था इन्हीं के द्वारा, रामास्वामी नायकर के द्वारा। और अगर 800 से ये करो कि अगर दिन में 800 से आंसू, अगर दिन में रोते रहोगे तो क्या होगा, अगर किसी के लिए, अगर किसी दिन में ऐसा रो रहे हो तो क्या तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पे क्या होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो वाला, ठीक है, समझ गया, इतने में तो समझ गया। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना मूवमेंट SNDP को कहा जाता है, बाय श्री नारायण गुरु स्वामी के द्वारा लगाया था, तो नाम से ही पता चल जाएगा। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ इजवास कम्युनिटी ऑफ केरला, केरला के इजवास कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लाया गया था। ये चीज़ आएगा कि कौन से कम्युनिटी के लिए लाया गया था, इजवास कम्युनिटी, ठीक है। और इन्होंने इसमें दिया था वन गॉड, इन्होंने इसमें एक स्लोगन दिया था, वन गॉड, फिर से वन कास्ट वन रिलीजन, एक कास्ट होना चाहिए, एक रिलीजन होना चाहिए, पता नहीं लिखा क्यों नहीं मैंने इसमें नोट्स में। वन गॉड, वन रिलीजन, वन कास्ट, वन गॉड, इस चीज़ को इन्होंने कहा था। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना, नारायण भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ हम ही एक है, हम ही एक भगवान है, एक धर्म, ऐसे कुछ कर लेना, ठीक है, नारायण गुरु ऐसे कुछ रिलेट करना। इजवास एक वास, ऐसा एक इजवास एक वाला साउंड कर रहा है, तो वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, इसको कहेंगे क्या वहाँ के लैंग्वेज में, ओरू जाति, वो वन कास्ट को ओरू जाति कहते हैं ना हिंदी में, ओरू माथम ओरू दीवम, ठीक है, ओरू जाति, ओरू माता, ओरू दीवम। एक और मूवमेंट स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा, अरूवीपुरम मूवमेंट, वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन SNDP मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ब्रह्मो समाज तो भी हमने पढ़ा, लेकिन ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया भी कहा था, साउथ में भी कहा था ब्रह्मो समाज, उसको कहेंगे ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, इसको वेद समाज भी कहेंगे। 1864 में लाया गया था, मद्रास में लाया गया था भाई श्रीधली नायडू के द्वारा और केशव चंद्र सेन के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा, ठीक है। जस्टिस मूवमेंट लाया गया था 1917 में, 17 से खतरा जस्टिस लाओ, खतरा रहेगा तो जस्टिस, ऐसा जो भी है, ठीक है, खतरा मंडरा रहा है मेरे ऊपर, मेरे को न्याय चाहिए, ऐसा कर लेना रिलेट। CN मोडलैयर, TM नायर और P त्यागराजा, हाँ इसमें लायर से करो, लायर, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसको जस्टिस चाहिए भाई, लायर नायर, त्यागराजा में ठग दिया तो उसको जस्टिस चाहिए, तो ये सब लोग रिलेट हो जाएंगे। सतनामी मूवमेंट 1820s के टाइम पे आया है, इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ रीजन, पहले तो कोई छत्तीसगढ़ कुछ था नहीं, तो छत्तीसगढ़ रीजन में लाया गया है बाय गुरु घासीदास के द्वारा, और ये लेदर वर्कर्स के लिए लाया गया था, लेदर वर्कर्स के लिए,
ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? सतनामी मूवमेंट, सतनामी। सतनामी से ये आप खुद से कर लेना, इसमें थोड़ा सा मैं बताती हूँ कैसे करना। सतनामी में कुछ आपके कोई भी जहन में कोई नाम अगर याद आता हो सतनामे से, कुछ भी नाम थोड़ा सा इस आगे पीछे, संतन या फिर कोई भी नाम, ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप के थोड़ा सा लगना चाहिए वो नाम, और ऐसा करना कि वो घास खाता है ठीक है, गुरु घास है, घास वो घास खाता है। ओके, तो इससे रिलेट करना, सिर्फ याद करवा रही मैं। ओके, अगर किसी का ये खुद का नाम हो तो प्लीज़ खुद से याद कर लेना। ये भी याद करना लेदर वर्कर्स के लिए। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ये 1887 में मद्रास में आया था, एम.जी. रानडे, रघुनाथ राव के द्वारा, और इसमें प्लेज मूवमेंट भी आया था, ऑल्सो स्टार्टेड, प्लेज मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया था उनके द्वारा। और ये प्लेज मूवमेंट जो था वो लाया गया था अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट लाया गया था, चाइल्ड मैरिज। ओके, यंग बंगाल मूवमेंट 1829, यंग न वाला साउंड आ रहा है, यंग बंगाल मूवमेंट 1829 बाय हेनरी विवियन डेरोजी के द्वारा लाया गया था। और ये उतना इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन ये मूवमेंट उतना नहीं चला था, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? हेन जो है बहुत अभी यंग स्टेज में, हेन अभी बहुत यंग स्टेज में है, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में लाया गया था बाय H.P. ब्लावात्स्काई एंड, दो लोग थे, H.P. ब्लावात्स्काई एंड एम.एस. कहाँ गया, एम.एस. ऑलकॉट। इसमें कैसे मैंने याद किया था कि थियो से हम लोग थियोइज्म ये सब भगवान से रिलेट करते हैं ना, थियो तो भगवान कहाँ रहेंगे? स्काई में रहेंगे, ये किया था मैंने ऐसा। और ये क्या हो गया? हाँ, और लेटर इसको बाद में, हाँ इसका जो ये तो न्यूयॉर्क में लाया गया था ये, लेकिन बाद में जो उसका हेडक्वार्टर वो शिफ्ट कर दिया था, न्यूयॉर्क से शिफ्ट कर दिया जाता है, मद्रास में शिफ्ट कर दिया जाता है, न्यूयॉर्क से मद्रास में शिफ्ट कर दिया जाता है। और फिर एनी बेसेंट जो होती हैं इसकी मेंबरशिप ले लेती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ठीक है। थियोसॉफिकल बेसेंट में संत ले लो, संत लोग ऐसे भगवान से रिलेटेड होते हैं, भगवान पूजा ये सब, संत इन्हीं बेसेंट। वैसे ये याद हो गई चीज़ें, ये तो इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस में भी आ चुके हैं तो याद ही होगा, लेकिन अगर याद नहीं तो बेसंत में संत ले सकते हैं। बाल शास्त्री जाम्बेकर, इनके दो न्यूज़पेपर हैं, दर्पण और दिगर्शन। बाल शास्त्री, बाल वाले से सही करना तो कहाँ जाते हैं? दर्पण में देखते हैं तो वो कर लेंगे, और दर्पण में दर्शन देते हैं खुद को तो वो कर लेंगे, ठीक है। बाल अगर बेकार हो जाए तो दर्पण में देखते हैं, दर्शन देते हैं दर्पण में। टेम्पल एंट्री मूवमेंट लाया गया था, नॉर्थ इंडिया में लाया गया था, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में 1930 में लाया गया था बाय बी आर अम्बेडकर के द्वारा। और बी आर अम्बेडकर जी ने एक और मूवमेंट लाया, माहेर सत्याग्रह 1927 में। माहेर सत्याग्रह ये कौन से कास्ट से बिलोंग करते थे? माहेर कास्ट से बिलोंग करते थे, और एक अनटचेबल वाला वो कास्ट था कि छुआछूत वाला ये था, तो इसीलिए उससे रिलेटेड ये सत्याग्रह आया था, माहेर सत्याग्रह 1927 में। और टेम्पल एंट्री मूवमेंट लाया गया था इनके द्वारा 1930s में। इसको कैसे करेंगे? ये तो अम्बेडकर से तो पता ही होगा, अम्बेडकर जी के बारे में तो पता होगा, वो छुआछूत वो बहुत लो कास्ट के थे, तो इसके लिए ट्रिक नहीं है, ये डायरेक्ट करना टेम्पल एंट्री मूवमेंट। साउथ इंडिया में टी.एम. माधवन के द्वारा 1924 में वाइकोम सत्याग्रह में, इसको करवाते हैं 1924 में, के.पी. केशवा, वाइकोम, तो केशवा कोई केशव है वो आ रहा है, कहाँ आ रहा है? टेम्पल में, तो पूछ रहे हैं उससे वाइकम क्यों आ रहे हो, मतलब एंट्री नहीं, उसको एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो पूछ रहे हैं केशव आ रहा है तो क्यों आ रहे हो? वाइकम क्यों आ रहे हो, ठीक है। तो याद हो जाएगा, वाइकम जो है एंट्री से रिलेटेड है, एंट्री होगा तभी तो कोई पूछता है वाइकम, ओके। सिंह सभा मूवमेंट आया था 1870s में, आया था अमृतसर में, ये आया था अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम। तो वहाँ उस टाइम पे सब क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम में सब कन्वर्ट हो रहे थे, तो इसको मूवमेंट लाया गया था ताकि इस सब चीज़ को कन्वर्ट ना करें, ओके। अलीगढ़ मूवमेंट 1875 में, अब यहाँ से थोड़ा सा मुस्लिम मूवमेंट हम देखेंगे। 1875 में अलीगढ़ 75 बाय सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्टार्टेड मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी इन्होंने स्टार्ट किया 1875 में, जिसको कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा गया, 1920 में कहा गया। और इन्होंने बुक लिखा तहदीबुल अखलाक,
वहाबी मूवमेंट लाया गया भाई सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। कहाँ लाया गया था ये राय बरेली यूपी में लाया गया था ये मूवमेंट। राय बरेली यूपी में वहाबी मूवमेंट। इसको कैसे याद करेंगे? सैयद वहाबी, वाह वाह, वहाबी से वाह वाह लो, वाह वाह। सैयद अहमद बरेलवी, बरेलवी से यूपी, राय बरेली में लाया था। तो राय बरेली यूपी, बरेली की बाजार में, ऐसा कोई गाना है। तो वाह वाह, क्या गाना है, बढ़िया गाना है। दियोबंद मूवमेंट 1868 में नंतोवी गंगोही के द्वारा लाया गया। नंतोवी, दियोबंद इसको नंतोवी से लो, नाना जी, नन्नू नाना, नंतोवी तो नाना जी, ठीक है, नाना, नन्नू नाना, नाना जो है वो डियो लगाते हैं, ओके। फरेजी मूवमेंट, इसको फर्जी नहीं, फरेजी मूवमेंट, ये 1818 में लाया गया था। और इसको ऐसे कैसे करेंगे? 18 ईयर्स के होता है फिर फर्जी हो जाते हैं हम लोग, मतलब ऐसा 18 ईयर्स के हो गए, अब तो बड़े हो गए हैं, ये हो गया वो, तो ऐसे करना। हाजी सरीतुल्लाह के द्वारा लाया गया। इसको कैसे याद करेंगे? फैजी से ले लो, फरेजी से ले लो, फर्जी, फर्जी जो है साड़ी एक खरीदा है, ठीक है, जो भी है साड़ी खरीदा जो कि फर्जी दे दिया, मतलब खराब साड़ी दे दिया, फर्जी साड़ी दे दिया है, साड़ी, ओके। फिर तुल्ला से भी कर सकते हो, तौला जो भी से वेट करते हैं उसको फर्जी वेट किया। वुमेन का ऑर्गेनाइजेशन वो हम देख लेते हैं, भारत श्री मोहम्मदल जो कि लाया गया सरला देवी चौधरानी के द्वारा। भारत स्त्री चौधरानी, स्त्री, इसको कैसे याद कर रहे हैं? याद कर सकते हैं सरला, वो याद करो, कपिल शर्मा शो में सरला करेक्टर है ना उनका, तो वो भारत की स्त्री है, पूरा भारत में लोग जानते हैं सरला, तो भारत की स्त्री है वो। लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस बाय रामाबाई रानडे के द्वारा। लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, बाई लोग का अपना एक कॉन्फ्रेंस रहता है, अपना लोग बैठ के, लेडीज लोग अपना कॉन्फ्रेंस एक बैठाती हैं, ऐसे कर लेना। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 1927 में बाई मार्गेट कजिन्स के द्वारा। और आर्य महिला समाज, ये आर्य महिला समाज है, वो आर्य समाज था। आर्य महिला समाज पुणे में, और इसको लाया गया पंडिता रामाबाई सरस्वती के द्वारा, पंडिता रामाबाई सरस्वती के द्वारा, ठीक है, खत्म। तो यहीं तक था, यहीं तक नहीं था, बहुत ज़्यादा था ये, ठीक है। और भी है, और भी न्यूज़पेपर्स, बुक्स जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी इतना ही करवाएं, इतना ही छोड़ते हैं आज। अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर PYQ से हो गया तो वो ठीक है, नहीं तो फिर एक वीडियो और लाना पड़ेगा। आई होप मैंने थोड़ा सा ट्रिक यूज़ किया हो, ट्रिक से मैंने याद करवाने की कोशिश की है। आई नो बहुत कम ही ट्रिक्स बन पाए हैं, ज़्यादा के तो नहीं बन पाए हैं, लेकिन 80% आपका ये कवर हो गया है ट्रिक से। जो इंपॉर्टेंट नहीं था बस उसी को ऐसा सोचा कि छोड़ दिए, से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे कोई ट्रिक नहीं बताइए, इंपॉर्टेंट है भी नहीं उतना ये, तो उसी को बस ऐसे छोड़ दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट जो था मैंने उसको ट्रिक से करवाया है, ओके। फिर लेकिन सबको एक बार रीड तो सबको कर लेना है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा माइंड में रख लेना है सबको। इसमें कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए, फिर भी अगर कोई डाउट हो, क्योंकि सब मूवमेंट से तो इसमें कई डाउट, इसमें तो फैक्ट से याद करो, रटो, जैसे भी करो, लेकिन अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में करना। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।